सलाम, अदब और तहजीब का एक चेहरा। ये चेहरा जंगल की तरफ मुड़ा तो लाल हो गया। लाल सलाम। जानना चाहेंगे वो चेहरा कैसा है? मासूमियत, भोलापन और बेबसी। अगर ये चेहरा बदलते भारत का है तो यकीनन ये चेहरा काफी खतरनाक है। हाथों में कलम की जगह बंदूक और जुबां पे का खा गा की जगह लाल सलाम। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा है। चंदौली और सोनभद्र का जंगल लाल सलाम यानी नक्सलियों की पनाहगाह है और यही है बांकी गांव। पहले इन गलियों में रौनक थी, उसकी हल्की हल्की मीठी महक आज भी बांकी गांव में बाकी है। हर गांव की तरह माटी के घरों में, दरख्तों की छांव में कुछ सपने थे, आंखें मीचे हुए। बादलों के उस पार जाकर वो चाहते थे चांद, तारों, सूरज सबसे बतियाना। पर वक्त की बेरहम आंधी ने ऐसा गुबार उठाया कि सारी उम्मीदें, उमंगें और गांव की अल्हड़ फिजा खो गई, गुबार में दफन हो गई। बाकी गांव के आंचल में ही पले बढ़े थे गंगा और जमुना। इन बच्चों ने जिंदगी का कहरा भी नहीं सीखा था कि इन्हें नक्सली अपने साथ उठा ले गए और इनका बचपन खिलने से पहले ही मुरझा गया। इनकी जिंदगी बेरंग बेनूर हो गई। लेकिन हसरत भरी निगाहें आसमां पर थीं और दिल में एक तमन्ना कि कभी तो यह आसमां अपना होगा। नक्सलियों ने इनके साथ क्या नहीं किया। कभी पत्थरों पर सुलाया, कभी खाना दिया तो कभी नहीं। हाँ, खाने के नाम पर गालियां जरूर मिलती रहीं। ये सिलसिला चलता रहा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिहाजा ये आंखों में सपने संजोए नक्सलियों के चंगुल से निकल आए अपने उज्जवल भविष्य की ओर, यानी अपने घर। पुलिस ने देखा इनका खौफजदा चेहरा और वो खाकी वर्दी जिससे नक्सली खौफ खाते हैं, वही वर्दी नक्सलियों के इस चेहरे को देखकर खौफजदा हो गई। आखिर सवाल देश के भविष्य का था। गंगा जमुना को पुलिस ने अपना लिया। इनके सपनों में रंग भरे जाने लगे। चेहरे की मुस्कान लौटने लगी। और आज ये पुलिस और प्रशासन की जिंदगी का
अहम हिस्सा हो गए हैं। वहाँ जाके नक्सली में क्या किया? सर कुछ नहीं, साथे घूमते थे। क्या बंदूक वगैरह चलाना पता था? सर नहीं। कितने की संख्या में लोग थे? 10-20। कहाँ वो लोग रहते थे? सर ये गांव रहते थे। वहाँ से क्यों वापस चले आए? सर हम लोग भाग के चलाए। पुलिस का व्यवहार कैसा है? सर ठीक है। सहायता किया उन्होंने? सर नक्सलियों में से भाग के आए जी। कहाँ गए? पुलिस के पास गए या घर पे? सर घर पे आए। फिर पुलिस आई थी? सर नहीं, यहाँ पर पुलिस नहीं आए थे। हम लोग अपने से पिताजी लिया गए थे वहाँ पर। तो पुलिस क्या कही? सर पूछ जांच की छोड़ दीजिए। अब क्या कर रहे हैं? सर पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों की गोली बंदूक चलाने की सिखा रहे थे और पीटी सिखा रहे थे और 20 का संख्या में था। और उत्तर प्रदेश में हम मोहली तक आए हैं, उधर बिहार में बंडा तक गए। तुम लोग गांव से कितने लड़के गए थे? सर 2 लड़के गए थे। नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा जो हथियारों के बूते अपनी मंजिल पाना चाहती है, जिसने बीड़ा तो उठाया गरीबों को उनका हक दिलाने का, लेकिन उन्हीं मजलूमों को अपना हथियार बना लिया ताकि नक्सलियों की अपनी छाती गोलियों से छलनी ना हो। और भोले भाले ग्रामीण इनके लिए न केवल हथियार बन गए बल्कि ढाल भी। शायद अपनी इच्छा से नहीं, नक्सलियों की जोर जबरदस्ती और उनके डर से। लेकिन पुलिस प्रशासन को उनकी कमजोरी का पता चल गया और पुलिसिया कहर जो अक्सर अखबारों में छाया रहता है, उस हकीकत से अलग है यहां की दुनिया। पुलिस इस इलाके के लोगों के लिए एक बेहतर दोस्त है। उसे ख्याल है कि ग्रामीणों के चूल्हे में आग जली या नहीं, घर में पानी है या नहीं, कपड़े हैं या फट चुके हैं। गांव के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का सारा ख्याल रखती है यहाँ की पुलिस। और इस मिशन को अंजाम दिया है सोनभद्र के एसपी राम कुमार ने। जिन्होंने गांव की गलियों की रौनक लौटा दी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थिरकने लगी। नक्सलियों की जो एक प्रभाव है लोकल जनता पर वो बहुत कम हुआ है और पुलिस और आदिवासियों के बीच में और वहाँ की गरीब जनता के बीच में एक अच्छा एक ब्रिज बना है और वो लोग अब पुलिस की गाड़ी को देख करके दूर नहीं भागते हैं बल्कि अपनी समस्या बताते हैं। और नक्सलियों की संख्या यहाँ पर कम हुई है। जो हार्डकोर नक्सली हैं, जो पार्टी हैं, उनकी संख्या कम हुई है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में तेज़ी आई है। तो एक ऐसा स्टेज आ चुका है जहाँ पर कि अब डेवलपमेंट आसानी से किया जा सकता है और नक्सल समस्या को पूर्णतः समूल नष्ट किया जा सकता है। पुलिस महकमे की मदद के लिए यहाँ सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी हैं। बाहर से आए जवानों के लिए खासी मुश्किलें हैं। पीने का साफ पानी नहीं है। कई जवान यहाँ के पानी से इन्फेक्शन का शिकार हो गए और जान से हाथ धो बैठे। इन जवानों को रोज तकरीबन 50 किलोमीटर कॉम्बिंग करनी पड़ती है ताकि गांव नक्सलियों से सुरक्षित रह सके। जीप से गश्त की नहीं जा सकती क्योंकि लैंड माइंस का खतरा है। यानी एकदम विपरीत हालातों में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान काम करते आए हैं। इस दौरान इनके कुछ साथी इनसे बिछड़ गए, उनकी मौत हो गई। लेकिन इन जवानों के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी आंखों में तैरता एक वादा है, देश के लिए, यहां के लोगों के लिए, जिसे लहू की आखिरी बूंद तक निभाने का संकल्प है। लिहाजा मिशन जारी है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी उनके बहकाव में ना आवे और दिग्भ्रमित ना हो।
वो सही दिशा में रहे और देश के विकास में सहयोग करें, ताकि उनका भी भला हो, देश का भी भला हो। ये बेसिक रूप से पुलिस द्वारा जो लोगों के समस्याओं का समाधान किया गया, उनके करीब जाके हमारे अधिकारियों द्वारा उनकी ज़रूरतों की पूर्ति की गई जन सहयोग से, उसका परिणाम रहा है। यहाँ की फिजा तो धीरे धीरे बदल रही है। गांव के पुराने दिन लौट रहे हैं। चौपालों पर फिर से भीड़ जुटने लगी है। हंसी ठिठोली इस गांव का हिस्सा बन रही है। लेकिन सब कुछ मध्यम मध्यम। एक रिश्ता बना है नक्सलियों के खिलाफ और प्रशासन के साथ, जिसने इस गांव में उम्मीदों की खुशबू फैला दी है। और आखिर कोई नक्सलवाद को अपनाए भी कैसे, जिनका सपना महज चांद जैसी दो रोटियों पर जाकर दम तोड़ता हो, जहां चुलबुलापन एक संस्कृति हो। हाँ, गोलियों की गूंज के लिए जगह कैसे हो सकती है। हक की लड़ाई जायज है, लेकिन अगर तरीके से लड़ी जाए। बड़ी से बड़ी जंग भी मेज पर ही खत्म होती है, तो फिर ये जंग तो अपनों के ही खिलाफ है। नक्सली बनकर कोई किस पर गोली चलाएगा? आखिर जो भी उस गोली का शिकार होगा, वो कोई अपना ही होगा। ये बात यहां के लोग समझ चुके हैं। शायद अब सुबह होने को है। गजरारे आसमान में दूर क्षितिज के पास कुछ सुनहरी किरणें रोशनी बिखेरने को बेताब हैं। फिर कुछ सपने बुने जाएंगे, आंखों में खिलखिलाएंगी उम्मीदें। खुशियों की परियां गांव के सूंधे सूंधे गोबर से लीपे आंगन में नाचेंगी। खुदा करे सफर कामयाब हो। आमीन।